चलिए तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे आपके क्लास 10th का मैथ का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्लास 9 से ही रिलेटेड है। जो बच्चे क्लास 9th में अच्छे से पढ़े हैं उसको ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एकदम समझिएगा थोड़ा सा चीजों को। आइए देखिए, चैप्टर का ही नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, जिसको हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आ रहा है। जब हम इसके पिछले वाले चैप्टर बहुपद पढ़ाए थे तो हर तरह की चीजों के बारे में बताए थे कि समीकरण को हम लोग कैसे पहचानेंगे। बताई थी कि नहीं? अगर एक घात रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर दो घात रहेगा तो क्या कहेंगे, तीन घात रहेगा तो क्या कहेंगे, अगर एक पद रहेगा तो क्या कहेंगे, दो पद रहेगा तो क्या कहेंगे। हाँ ये ना, तो ये सारा चीज हम बताए थे। अगर दो घात रहेगा और दो पद रहेगा तो हम क्या कहेंगे, अगर दो घात रहेगा एक पद रहेगा तो क्या कहेंगे। यानी हर एक तरह की चीजों को हम आपको बताए हुए हैं। अब थोड़ा सा आप लोग नए चैप्टर को एकदम ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, चीजों को आप अच्छे से समझ पाइएगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, ये आपका पहला क्लास है, तो पहले क्लास को आइए अनोखा बनाए, थोड़ा बढ़िया बनाए, अच्छे से हम लोग करें। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। यहां पर देखिए कई सारा चीज है। सबसे पहला है रैखिक समीकरण। जैसे ही बात आएगा रैखिक समीकरण का, यानी लीनियर इक्वेशन का, सबसे पहला बात है रैखिक समीकरण का। और जैसे ही मन में आएगा रैखिक समीकरण का बात, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि घात क्या होगा, एक होगा। घात क्या होगा, एक होगा, तभी वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, दो चर। कहने का मतलब रैखिक समीकरण तो होगा, लेकिन दो चर में रैखिक समीकरण होना चाहिए। जैसे समझिए, एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं हम आपको। हम यहां लिखे हैं 7x + 2। अगर इसकी घात को हम देखें तो घात मेरा कितना है, एक है, तो इसको हम रैखिक समीकरण तो बोल सकते हैं। बोलो हाँ ये ना। लेकिन इसमें चर की संख्या के गो है, एक गो x है, तो इसको बोलेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। कितना चर वाला, एक चर वाला। और आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ये नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक और लिख रहे हैं हम, 3x + 2y + 4 = 0। ये समीकरण होगा, क्योंकि बराबर में 0, ये बहुपद है, बराबर 0 अब समीकरण हुआ। ये मेरा समीकरण होगा। अब देखो, x का घात भी एक है, y का भी घात एक है, तो घात एक कर को देख करके बोले कि ये रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? घात एक को देख के बोले कि ये रैखिक समीकरण है। लेकिन देख रहे हैं इसमें के गो चर है, दो गो, एगो x भी चर है और y भी चर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कितना चर वाला? अब मेरा बात समझ में आ गया? तो क्या बोला है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण बनके तैयार हुआ मेरा। तो यहां पे याद रखना है, जैसे ही बोलेगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो कंडीशन आएगा। पहला, घात एक होना चाहिए, यानी रैखिक समीकरण होना चाहिए। दूसरा, दो चर होना चाहिए। अगर आप ये दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं, अगर आप ये दो कंडीशन को पूरा करते हैं, तब ये जाकर के दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम और लेके आपको दिखाते हैं, समझिएगा। हम यहां पर भी लिख रहे हैं 3x² + 2y + 3 = 0। यहां पर भी दो चर है, x और y, लेकिन ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ। ये दो चर वाला द्विघाती समीकरण हो गया, क्योंकि घात इसका सबसे बड़ा दो है, इसलिए दो चर वाला कैसा समीकरण हो गया, द्विघाती समीकरण हो गया। बोलो हाँ ये ना। घर में देखिएगा, बहू को आप लोग, आपके घर में भाभी को कई जगह के नाम से जानते हैं हम लोग। साहेबगंज वाली, पटना वाली, बोलते हैं कि नहीं, फलना जगह की है, तो जगह के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से बोलते हैं। के गो है, दू गो है तो दू चर वाला, तीन गो रहेगा तो तीन चर वाला, पांच गो रहेगा तो पांच चर वाला। समझ में आ रहा है? हाँ ये ना। चलिए देखिए, ये भैया बोले क्या, 3x रहता + 2y, यही ना। अब 2x ही रहता, वेरी गुड। ये भैया बोले कि अगर 3x रहता और 2, ये भैया पूरा क्लास नहीं किया, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब तुम बताना,
ये कितना, ये दो चर आप कहिएगा नहीं, यहाँ x ही तो बार बार यूज हुआ है और दो चर वैसे भी नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि ये दोनों सजातीय पद और सजातीय पद आपस में जुड़ता है, तो ये 5x हो गया। तो अब बताओ, ये तो एक ही चर हुआ, हाँ ना, रेखिक जरूर हुआ क्योंकि घात एक है, लेकिन ये दो चर वाला नहीं हुआ, एक चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। एक चर वाला क्या हो गया? रेखिक समीकरण हो गया। चलिए, अगर ये यहां तक समझ गए चीजों को, तो अब हम लोग आते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पे, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। कौन सा रूप? व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरली आपको कैसा देखने को मिलेगा दो चर वाला रेखिक समीकरण? तो दो चर वाला रेखिक समीकरण हमेशा देखने को मिलेगा ऐसे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है दो चर वाले रेखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर लिखेंगे, यहां a b और c क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। यानी a b और c की जगह क्या रखना है? कोई संख्या रखना है। एक और चीज, एंड a और b इज नॉट इक्वल टू 0। a और b 0 नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? a और b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम a 0 कर देंगे तो ये खत्म, तो ये दो चर वाला रहेगा? ये दो चर वाला रहेगा? नहीं रहेगा। अगर हम b को 0 कर देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो दो चर वाला रहेगा? नहीं रहेगा। अगर c को 0 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी दो चर वाला रहेगा। इसीलिए यहां पर बोला गया है a और b इज नॉट इक्वल टू 0। तुम क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं? यहां ध्यान दो, ये तो समझ में नहीं आएगा, पहला क्लास है, अब पहले दिन से फांकी मारने लगेगा तब। तो ये आपका कहलाएगा दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। हमेशा आपको दो चर वाला रेखिक समीकरण इसी तरीके से दिखेगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब यहां से हम लोग क्या समझे कि x के आगे जो कुछ रहेगा वो क्या कहलाएगा? a कहलाएगा। क्या कहलाएगा? a। y के आगे जो कुछ रहेगा क्या कहलाएगा? b। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा? c। तो जब ऐसा हो गया तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर देगा 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, आपसे पूछेगा बताइए a कितना है? a कितना है? तो x के आगे वाला को हम लोग क्या कहते हैं? a। बताइए b कितना है? 2। c कितना है? z। अब मेरा बात समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ ये ना, ठीक है। तो याद रखिएगा, x के आगे वाला हमेशा a होता है, y के आगे वाला हमेशा b होता है, और जो बच गया वो क्या होता है? c होता है। और ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बोलिएगा दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको दो चर वाला रेखिक समीकरण मिलेगा इसी फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि यही व्यापक रूप है। आप यहाँ पे a, b और c का मान रखिए, आपको बदले में क्या मिलेगा? दो चर वाला रेखिक समीकरण। कुछ भी रखिए, वास्तविक संख्या यहाँ रखने को बोला गया है। और हम आप लोगों को पढ़ाए संख्या दो तरह का, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या जो रखना रख दीजिए, √2 रख दीजिए, √3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए, जो रखना है रख दीजिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक चीज रखेंगे, a और b 0 नहीं लिखेंगे। 0 वास्तविक संख्या जरूर है, लेकिन यहाँ बोल दिया गया इसीलिए स्पेशली कि a और b 0 नहीं होगा। अगर आप a और b को 0 कर देते हैं, मान लीजिए ये मेरा 0 हो गया, खत्म। 0 का मतलब क्या हो? खत्म। कोई इसको बोलेगा एक चर वाला रेखिक दो चर वाला रेखिक समीकरण? नहीं, ये हो गया एक चर वाला रेखिक समीकरण। ठीक है। अगर हम इसी को 0 कर देंगे, बाय चांस मान लो इसी को हम 0 कर दिए, अब कोई बोलेगा इसको एक दो चर वाला रेखिक समीकरण? नहीं बोलेगा। इसीलिए यहां पर यह बात स्पष्ट लिखा गया है कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई c 0 कर देता है तो क्या लेना देना है? कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि इस दोनों की वजह से जान रहे, दो चर अभी भी है और घात एक अभी भी है, इसलिए दो चर वाला रेखिक समीकरण अभी भी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रहे या ना रहे। लेकिन एक स्पेशल स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम रखते हैं। काहे? क्योंकि घात एक घात 0 भी तो होना जरूरी है। जैसे अगर द्वि घाती रहेगा तो घात 2 फिर घात 1 घात 0, स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे बहुपद का, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एगो ऐसा रखते हैं। इस बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अच्छा है। ये जनरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। जनरली इसी तरह का देखने को मिलेगा, जनरल फॉर्म।
किसका है ये जनरल फॉर्म? दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग पढ़ लिए तो अब हम लोग रैखिक समीकरण का हल देखेंगे कि रैखिक समीकरण का हल हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। हम यहां पर एक समीकरण लिख देते हैं x प्लस 5। ये मेरा क्या है? रैखिक समीकरण है। ये मेरा क्या है? रैखिक समीकरण है। दो चर वाला नहीं है, एक चर वाला है। यहाँ लिखा हुआ है एक रैखिक समीकरण। यहाँ पे एक रैखिक समीकरण हम लिए एक चर वाला। अगर बोलेगा एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल कीजिए, क्या कीजिए? हल कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो समझिए उसके लिए क्या है, कुछ नहीं है। x बराबर क्या हो गया? -5। यहाँ पे देखिए x का मान निकल गया, तो ये कहलाएगा रैखिक समीकरण का हल। क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण का हल। कहीं नहीं समझ में आया तो समझिए दूसरा क्वेश्चन लेकर के। अगर बोला रहेगा 5x प्लस 3 बराबर में 2 दिया रहेगा, कहेगा इसका हल कीजिए। हल करना बहुत आसान है इसका। कैसे? 5x बराबर ये 2 है, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो -3। तो यहाँ पे 5x बराबर में क्या आ गया? -1। x बराबर में क्या आ गया? -1/5। तो यहां पर देखिए इस समीकरण का हल निकल के तैयार हो गया। कुछ भी दे दे आपको, अगर आपको दे देगा 2x बराबर 8 तो भी तो हल निकल के आ गया x का मान 4। तो कहने का मतलब यह है एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल निकालना आसान है। लेकिन अगर आपको दे दे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, अब बताइए हल कैसे निकालेंगे इसका? क्योंकि इसमें दो चर है। एक चर रहता तो आसानी से निकाल लेते हैं, दो चर है कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर हम ले भी गए तो भी हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आया? एक चर वाला क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि एक चर वाला तो पढ़ लिए हैं, 8वें में पढ़ते थे सॉल्यूशन करने के लिए। करते थे कि नहीं? 8वां में पढ़ाई कि नहीं? हल कीजिए, समीकरण दिया रहता था आपको हल करना रहता था। इसी तरीके से नहीं पढ़े हैं आप लोग? 2/x प्लस 2/3 बराबर 4/3 कहेगा x का मान निकालिए। x का मान निकालिए का मतलब क्या हुआ? हले करना तो हुआ। क्या करना है? हल करना है। तो इस तरीके से आप हल करना सीखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हुआ? लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। यहां पर दो गो चर है तो हम लोग कैसे हल करेंगे? तो क्लास 9th में तरीका सिखाए हैं। आइए, जब हमको दो चर दिया रहेगा तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे? अपने मन से x का मान हम रख लेंगे। अपने मन से, अपने मन से हम क्या करेंगे? x का मान रख लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हम यहां रख लेते हैं x बराबर क्या? 0 हो। क्या हो? 0। जब हमको अपने मन से रखने बोला है तो क्या करेंगे? बड़ा बड़ा मान रखेंगे। x बराबर 1 लाख हो, x बराबर 15 लाख हो, क्योंकि हल तो हम ही को करना है। तो हम लोग छोटा छोटा वैल्यू ना लेंगे ताकि मेरे लिए बनाना आसान हो। तो हम छोटा वैल्यू ले लिए, x बराबर 0 हो। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। क्या बोला है? x का मान कितना रखने? 0। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 गुना 0 जोड़ 3y अब प्लस 4 बराबर में क्या? 2 गुना 0 का मतलब 0। 0 प्लस 3y प्लस 4 बराबर में क्या? 3y बराबर, ये प्लस 4 उधर गया तो y बराबर क्या आ गया? -4/3। हाँ ही ना? तो आपको क्या करना है? एक डब्बा बना लेना है। एक डब्बा बना लेना है, इसमें लिखना है x और y। जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान क्या आया? x का मान 0 रखे तो y का मान क्या है? -4/3 आया। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं? y का मान 0 रख लेते हैं। किसका मान? y का मान 0 रख लेते हैं। तो लिखेंगे जब y बराबर 0 हो तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। 2x का तो 2x रहेगा, 3y की जगह क्या रख देंगे? 0 प्लस 4 बराबर में क्या? 0। 2x ये तो खत्म, 0 हो गया। प्लस पर उधर जाएगा तो -4। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x बराबर में 2 का 2 2 दूनी, x का मान कितना आ गया? तो हम देखिए जब y का मान 0 रखे तो y का मान कितना रखे? 0। तो x का मान कितना आ गया? -2। तो ये कहलाएगा आपका समीकरण का हल। क्या कहलाएगा? ये जो निकला, ये निकला, ये जो निकला, ये क्या कहलाएगा? समीकरण का हल।
समीकरण का हल। अब बात आ रहा है कि सर आप 0 0 ही रखें, आप एक नहीं रख सकते, रखिए ना। कोई बच्चा 1 रखेगा, कोई बच्चा -1 रखेगा, कोई 10 रखेगा, कोई 12 रखेगा। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जो रेखिक समीकरण है दो चर वाला, क्या उसका कोई एक हल होता है? नहीं। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का कई हल होता है। क्या होता है? कई हल होता है। जब हम x का मान 0 रखे तो y का मान जो आया -4/3 आया। जब हम x का मान -2 रखे तो y का मान 0 आया। जब हम x का मान 1 रख देंगे तो y का मान कुछ और आ जाएगा। जब हम x का मान 2 रख देंगे तो y का मान कुछ और आएगा। तो इसका हल बहुत सारा होता है। क्लास 9th में आपको इसी तरीके से बोलता था 4 हल निकालिए, 2 हल निकालिए। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो हाँ या ना। अब जब हल निकाल लिए हैं तो इसको हम किस पे रख सकते हैं? ग्राफ पर। किस पे रख सकते हैं? ग्राफ पर रख सकते हैं। तो हम एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम ग्राफ पर रख करके दिखाते हैं, क्योंकि इसका नाम है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण इसलिए बोला गया है क्योंकि इससे एक रेखा प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? रेखा। इसीलिए इसको बोला गया है रेखिक समीकरण। क्या बोला गया? रेखिक समीकरण। आप लोग क्लास 9th में निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़े हैं और आपको मालूम है अगर x का एक मान मालूम हो और y का एक मान मालूम हो तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x और y। बोलो हाँ ना, जिसका नाम है निर्देशांक। क्या नाम है? निर्देशांक। और इसको हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री में दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं? बोलो हाँ ये ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। एक और छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए। हम यहाँ पे लेते हैं 2x + 4x = 0 ले लेते हैं। ठीक रहेगा क्या? सॉरी, y होगा ना, y। चलो ठीक है, हम ले लिए, कोई दिक्कत? चलिए आइए हम अपने मन से रखेंगे वैल्यू। हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 रख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 0। तो लिखेंगे जब x बराबर क्या हो? 0 हो। तो यहां पर समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x + 3y बराबर में क्या? 0। जब हम x के जगह पे क्या रख लेंगे? 0। तो 0 और यहां हो गया 3y बराबर में क्या आ गया? 0। ये पूरा खत्म। बचा क्या? 3y बराबर में 0। y बराबर क्या आ गया? अरे 0/3 का मतलब 0 ही ना हुआ, तो 0 आ गया। तो यहां से आपका एक टेबल बन सकता है आसानी से। x का मान 0 तो y का मान आ गया। एक और हल निकालेंगे हम। अब बताइए, हम x का मान 0 रखे, y का मान 0 आया। अब हम क्या y का मान 0 रखेंगे तो वापस x का मान 0 आएगा? आएगा कि नहीं? तो अब चेंज कर दो। क्या कर दो? चेंज कर दो। हम क्या करते हैं, y का मान 2 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 2। तो लिखेंगे जब y बराबर क्या हो? 2 हो। ये आपको ना धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम क्यों 2 रख रहे हैं। रखने का कुछ भी रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, -1, जो रखना रखो, लेकिन हम ऐसा लेंगे जिससे कि जो वैल्यू आएगा वो बढ़िया आएगा, ग्राफ में आसानी से मिल सके। ठीक है, यहाँ समझिएगा। तो हम क्या रख लिए? 2 रख लिए। क्या रख लिए? 2। तो यहाँ पर हमको समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर में 0। तो 2x। अब y की जगह पे हम कितना रखेंगे? 2 बराबर में 0। तो ये क्या हो गया? 2x + 6 बराबर में 0। तो 2x, ये +6 उधर गया तो -6। देखो ये कट गया। x का वैल्यू कितना आ गया? -3। तो जब हम y का वैल्यू 2 रखे तो y वाला डब्बा में डालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया? -3 आ गया। तो यहां पर हमको प्राप्त हुआ। अब देखिए इसको हम कैसे रेखा खींचेंगे, इसका किस तरीके से हम इसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग निर्देशांक ज्योमेट्री आप लोग पढ़े हैं, तो सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचते हैं, सुता हुआ लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं बाबू? एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक और दूसरा लाइन हम लोग इस तरीके से खींचते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इतना आप लोग को मालूम है कि नहीं है? चलिए, ये एरो है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये मेरा क्या है? वेरी गुड, मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु है। तो यहां से हम ले लेते हैं इधर 1 2 3 4, यहाँ 5। इधर क्या होता है? माइनस में -1 -2 -3,
इसको खुला नहीं छोड़ना, एरो दे देना है। ऊपर में 1 2 3 4 और ऊपर में 5, नीचे में -1 -2 -3 -4 और माइनस में। अब देखो x0 और y, x0 और y देखो कहाँ मिलेगा, x0 और y यहाँ पे मिलेगा, x0 y0 मिलेगा कि नहीं दीदी? ठीक है। दूसरा क्या बोला, x -3 y 2, x -3 और y 2 यहाँ पे मिलेगा, x -3 यहाँ पर है और y 2 ऊपर की ओर जाएगा ना, y है ना, तो x -3 और y 2 ऊपर यहाँ पे मिल गया। तो ये वाला जो बिंदु हो गया ये 0 0 हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, x -3 और y 2 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब इस दोनों को मिला करके एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? एक रेखा। आप स्केल से अच्छे से खींचिएगा तो देखो यहां पर हमको एक रेखा मिला, बोलो हाँ या ना? क्या मिला हमको? एक रेखा। ये जो रेखा मिला किस समीकरण का निकला? 2x + 3y बराबर में 0। तो ये कहलाएगा आपका क्या, इसीलिए चूंकि रेखिक समीकरण से हमेशा एक रेखा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेखा। इसीलिए इसको हम बोले रेखिक समीकरण, ना कि एक घाती। एक घाती भी नाम है लेकिन रेखा प्राप्त होता है इसे, इसलिए हम इसको क्या बोले? रेखिक समीकरण। कैसा समीकरण बोले बाबू? रेखिक समीकरण। तो समझ में आया इसको हम रेखिक समीकरण क्यों नहीं बोलेंगे? ये छोटा सा गलती अगर कर दिएगा नंबर नहीं मिलेगा, ये एरो देने अगर भूल जाइएगा तो। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरा कहलाएगा रेखिक समीकरण। क्या कहलाएगा? रेखिक समीकरण। दादी गालो फाँत कथी रखल छे? आय पोता पोती टेंशन छाओ, गाल पर हाथ रखी सोची लो जे कि हमरो बात पोता पोती का होगा, के खाइल पूछेगा, बकलो लिया। चलो यहाँ ध्यान देना। अब मेरा बात समझ में आया? तो रेखिक समीकरण का हम लोग हल किस तरीके से निकालेंगे? अगर 2 चर रहेगा तो अपने मन से एक चर का मान आपको रखना है और दूसरा आपका निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना? 3 चर रहेगा तो अभी आपका 3 चर वाला चैप्टर है, ये बताइए उसका मेथड होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अभी आप बताइए, उसी समय अगर कोई बच्चा पूछ दिया जाएगा क्लास 8 में, जब वो इस तरह का समीकरण पढ़ रहा है x + 2 = 0, कहेगा सर यहाँ एक को x है तो चलिए आप मान निकाल देते हैं उधर करके, x = -2। सर अगर 2 रहेगा तब क्या कीजिएगा? x + y = 2 रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? उसके लिए क्लास 10 में पढ़े कि नहीं करेंगे? क्या करना है? है ना? अगर 3 चर रहेगा तो उसका भी आगे करना है आपको। बात समझ में रहेगा तो बुद्धि लगाओ। 3 चर है तो कोई 2 चर का मान आपको अपने से रखना होगा, तब ना तीसरा का पर निकालिएगा। है ना? समझ में आया? तब इसीलिए सही समय पे सही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या? चलिए यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग का परमिशन है, इजाजत है? प्रिंस सुता तुम का है रे? नहीं ना, बोला करो बीच बीच में, नींद टूटेगा फटेगा। समझ में आया क्या? अचार लेके आओ, बीच में चाट लिया करो, एकदम खटूस अचार। नींबू लाओ, नहीं तो गार लेना बीच बीच में, जी पे कड़कड़ा जाएगा। समझ में आया? एकदम नींद झड़ जाएगा सब। तो ए कौन सी हुआ? इमली नहीं, इमली तुम लोग। चलिए अगला अब हम लोग पढ़ते हैं। जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर में था ही नहीं। हम लोग को नहीं पढ़ना था 2 चर वाला रेखिक समीकरण, हमको पढ़ना है 2 चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है? तो अब हम समझ गए 2 चर वाला रेखिक समीकरण क्या होता है। ax + by + c = 0। ये मेरा क्या है? 2 चर वाला रेखिक समीकरण है, 2 चर वाला। लेकिन बोला क्या है? युग्म। युग्म मतलब 2 गो, तो एक आरो लिख दो, ax + by + c बराबर में क्या हो गया। लेकिन दोनों एक के जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? एक के जैसा। तो अलग अलग करने के लिए इसको बोलते हैं a1, इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं b1, इसको बोलते हैं b2 मत बोल देना, b2 है। ये c1, ये c2, ठीक है ना? तो यहां पर ये बन गया 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या बन गया? 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्म बन गया। क्या बन गया? जनरल फॉर्म। अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? कुछ था? ये बन गया। तो अगर आपसे पूछेगा 2 चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म का व्यापक रूप क्या है, युग्म का, तो बोलिएगा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। समझ में आ रहा है? आप देख रहे हैं c1 c2 इधर है, उधर नहीं है। आप समझ में आया?
चलिए अच्छी बात है। अगर एक दो बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ना क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर। पेयर जैसे चप्पल का पेयर, युग्म जोड़ा, कन्यन दुल्हा, जोड़ा ना हुआ। यहाँ तो आदमी बच्चों जोड़ा में मांग लेता है, जब तक जोड़ा नहीं लगाएगा तब तक हम बाल नहीं देंगे, मुंडन नहीं होगा, होता है कि नहीं, बोलो। इसीलिए इस सब चीज से थोड़ा बच के रहना नीतीश, ठीक है, ध्यान रखना, कहीं कोई गच नहीं दे दादी उदी, होता है ऐसा, गच देता है, समझ में आया क्या? दादी नहीं है ठीक, बच गया तुम, नानी है ना पहले समझा देना, आए ना, बेचारा कोई प्लानिंग करे या ना करे, वहां दादी लोग पहले ही गच देती कि जब तक जोड़ा नहीं लगता हम न गच। अब लो उसके चक्कर में जनसंख्या बढ़ रहा है, होता है कि नहीं? तो नहीं गचना चाहिए, तनिक बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, सूप गच देता है ला धाई से। चलो खैर, तुम भी गचाया था क्या चीज गचा था? चलो यार ध्यान देना। तो अब समझ में आया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, बोलो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी जनरल फॉर्म है। क्या है, जनरल फॉर्म है। अब यहां पर आप रखिएगा तो आपको बदले में क्या मिलेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे हम देखो पहला लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, ये कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, लेकिन युग्म नहीं कहलाएगा। युग्म कब कहलाएगा, जब साथ एक और लिख देंगे 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0, अब ये कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। तो अब आपको इसी को हल करने का तरीका पढ़ना, हल करने का तरीका, हल करने का तरीका पढ़ना है। अब मेरा बात समझ में आया क्या, बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत? अब हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करेंगे, युग्म का, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल कैसे करेंगे, कौन कौन सा मेथड का यूज करेंगे ताकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का आसानी से पता लगा सके। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, हल का पता लगा सके। तुम क्या हुआ, मुंह टेढ़ा का हुआ तुम्हारा, नहीं समझ में आया? हाँ, कहाँ पे नहीं आया बताओ ये? चलो नहीं समझ में आया, इसको मिटा दो, जो समझ में नहीं आया उसको मिटाओ। चलो देखो यहाँ पर क्या हम कहें, तुम खड़ी हो जाओ दीदी, हाँ तुम बताना। हाँ, खड़े होने से थोड़ा सा ना बॉडी एक्टिव हो जाता है, अलर्ट होता है, कहाँ हो गया भाई, हाँ ना, हरकम मच जाता पूरे शरीर में, समझ में आया? इसीलिए अब तुम बताना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप बताओ, जो अभी पढ़ा है इसके पीछे, मतलब क्या व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हम लोग लिखेंगे? जोर से बोलो नहीं तो फिर पीटेंगे तोरा। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ क्या बोला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख दिए, लेकिन बोला है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म कब होगा, जब दो जाएगा, जब हाँ ना, चप्पल का जोड़ा बोलते हैं कि नहीं, केला का जोड़ा बोलते हैं कि नहीं, दो जोड़ा नारियल बोलते हैं कि नहीं, दो सूप बोलते हैं कि नहीं, जोड़ा सूप लगाए हैं, नहीं बोलते हैं? अरे हाँ ये ना, तो जोड़ा का मतलब क्या, दो गो, तो ये हो गया। इसी जैसा एक और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में क्या, जोड़ा हो गया। अच्छा जोड़ा हुआ तो अलग अलग हुआ दोनों, नहीं, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, जोड़ा में तो तनी मनी अंतर नहीं होता है। अरे बच्चा का जब जोड़ा लगेगा तो क्या एक ही सा हो जाएगा, जुड़वा फोटोकॉपी नहीं है ना, तो अंतर होना चाहिए। इसीलिए अंतर ये दोनों में अंतर करने के लिए क्या किए, इसको A1 बोले हैं, इसको A2, जैसे यहाँ पर 2 का सृष्टि है, अंतर करने के लिए हम क्या किए हैं, सृष्टि 1 और सृष्टि 2। आप समझ में आया क्या? और अगर 3 को रहेगा तो क्या करेंगे, सृष्टि 3, समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से यहाँ पर 2 को A हो गया तो क्या करेंगे, A1 और A2, यहाँ 2 को B हो गया तो B1 और B2, और C1 भी हो गया, यहाँ C1 और C2। अब समझ में आया? हाँ, तो अब पता चला खड़ा होने से क्या फायदा होता है, बैठो बकलोली। हाँ, तो ये हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्या हो गया, कोई दिक्कत? चलो आओ इसको हल करने का तरीका समझेंगे। इसको हल करने का
तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करने का तरीका समझो। इसको हम दो तरीके से हल करते हैं। कितना तरीके से? दो तरीके से। पहला जो विधि है भैया, इधर ध्यान से देखिए। पहला जो विधि है वो क्या है? ग्राफी विधि। कौन सा विधि? ग्राफी विधि। दूसरा जो है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीज गणितीय विधि। क्या बोलते हैं? बीज गणितीय विधि। तो बताओ, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कितना तरीका? पहला, दूसरा। समझ में आया? तो कितना अच्छा हुआ, द्वय विधि से हम लोग दो जोन मन है तो मन से बना लो, आए ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ग्राफ विधि का बेचारा एको गो नहीं है, आए ना। लेकिन बीज गणित विधि का कई सारा होता है। जैसे पहला है, ए हस्ती का है रे, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि। तो बीज गणित विधि में पहला क्या आता है? प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? दूसरा आता है कौन सा? विलोपन विधि। क्या कहेंगे? विलोपन विधि। कौन विधि? जब इसको स्पेशल बताएंगे ना, तब इसका इंग्लिश भी नाम बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो उस समय बताएंगे। और एक और विधि होता है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। क्या नाम है? वज्र गुणन विधि। का नाम है? तो बताओ, टोटल के गो विधि हो गया हल करने का? बकलोलिया 4 विधि हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आया? क्या चीज अलग हुआ? तो हल तो यही ना होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण ना होगा। तुमको पीटना है तो डंडा से पीट दे, थापे से पीट दे, लाते से पीट दे, बुके से पीट दे, आए ना। तो कैसे पिटा ना गई, उसी तरीके से हल करना है। तो हम ग्राफ विधि से हल कर दे, प्रतिस्थापन विधि से करें, विलोपन विधि से करें, या वज्र, हल यही ना होगा। अरे बोलो न रे, पक्का ना? कोई विधि से करो, कटना इसी को है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत तुमको नहीं ना? तो बोलना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का कितना विधि? दांत तोड़ देंगे। दो विधि। कितना विधि? पहला, दूसरा। हाँ, बीज गणित विधि में कितना विधि? नहीं, कई तरीके का। 3 को तो तुमको पढ़ना है रे, 3 को तुमको। अनुपातिक विधि इसी में आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कौन सा विधि? लेकिन पढ़ना नहीं है। बात समझ। और भी विधि आता है, अनुपातिक विधि आता है, एगो और विधि आता है, हम नाम भूल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कई सारा विधि आता है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? बीज गणित में 3 को विधि हम आपको बता दिए। कहीं सुनिएगा तो ये ना बोलिएगा ई को नया चीज आ गया। बस 3 को पढ़ना, तो 3 को के बारे में जानिए, सब के बारे में जान के कुंजी कीजिएगा, हाँ ये ना। 3 के बारे में अच्छे से जान लाइए तो हो गया। तो बोलिए, पहला कौन सा? प्रतिस्थापन विधि। क्या है? दूसरा, किडनैपिंग वाला विधि, इसी को बोलते हैं किडनैपिंग, विलोप, मतलब लुप्त कर दिया, गायब कर दिया, विलोपन विधि। कौन सा विधि? तीसरा, वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कोई दिक्कत? चलिए आंख मुन करके जल्दी से बोलिएगा ना, चलो बोलना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 2 विधि है। पहला, आंख बंद करेंगे, पकड़ लिया, पीटिए देंगे थोड़ा। पहला बोलिए, ग्राफ विधि, बीज गणित विधि। आंख बंद करो। हाँ, आंख का खुले रह जाता है। दिन में इतना सुध गया कि अभी सुनने का मन नहीं कर रहा है। सुतना नहीं, आंख बंद करना है, क्लोज योर आईज। समझ में आ रहा है क्या? और दिमाग में घुमाते रहो। एक डांस नहीं करना तोरा, ये वाला कर रही है जो रख ऐसे। चलिए, पहला बोलिए, ग्राफ विधि, वज्र गुणन विधि। बाप कुछ पक दो, सोच समझ के बोला करो। इसीलिए तो बोल रहे कि दिमाग को शांत थोड़ी करना है, आंख खाली बंद करना है, दिमाग में घुमाना है। समझ में आ रहा है क्या? बोले मतलब बोल दिए पीछे। चलिए बोलिएगा, ग्राफ विधि, बीज गणित विधि। बीज गणित विधि में बोलिएगा, पहला प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ विधि। चलिए आंख धीरे धीरे खोलिए, एकदम जोर का सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। ए दीदी, रीढ़ का हड्डी सीधा रखो, बॉडी में ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, ब्रेन तक ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा, अच्छे से बॉडी काम करेगा। ए तुम आलसी, अच्छे से बॉडी सीधा करो। आलस कथा में जो आलसी, उसमें एक वो है, वही बोलती है
कि काहे हल्ला गुल्ला कर रहा है? हाँ है ना, बक बक काहे कर रहा है, वही है। चलो जोर से सांस लीजिए, एकदम धीरे धीरे छोड़िए, रिलैक्स होकर के, रिलैक्स, एकदम जोर से सांस लीजिए, रीढ़ काटी सीधा रखिए, धीरे धीरे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम बीच बीच में आप लोग करते रहिए, नहीं समझे? काहे, देखिए अगर आपको जब भी लगे ना कि आप नींद थोड़ा आलसपन लग रहा है, सुस्ती, काहे कि स्कूल से डायरेक्ट आए हैं, बात समझ, ब्रेन को लगता है ऐसा ना कि आगे भाई बहुत हो गया, आगे अब ना होगा, तो इसीलिए इस दिमाग को समझाने के लिए कि स्कूल में कोने आप तीर जाके नहीं मारे हैं, बात समझ मारे क्या? तो इसको समझाने के लिए दिमाग को बीच बीच में ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचाते रहिए, ताकि फुल अटेंशन के साथ बॉडी आपका काम कर पाएगा, ब्रेन काम कर पाएगा। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आइए, चलिए यहाँ तक हो गया ना, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो हम लोग को कौन सा विधि से शुरू करना है? ग्राफ विधि से, फिर किस में हेलेंगे? तो आप लोग अगर 4 मेथड आप लोगों को पढ़िएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 मेथड पढ़िएगा तो क्या होगा? चैप्टर खत्म। 4 मेथड, क्या को मेथड? 4 मेथड, हाँ ये ना, कौन कौन सा? बीजगणितीय विधि, विलोपन, प्रतिस्थापन, ग्राफ विधि। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया दीदी तुमको? ठीक है भैया, हो है ना समझ में? पक्का ना? ये तुम्ही को बोल रहे हैं, आ रहे हैं ना? कैसे 5 हुआ ये विधि? ये कोई विधि नहीं हुआ, इस विधि में कई सारा प्रकार है ना, कोई एक ही प्रकार से ना बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, हम बाजार गए, कहाँ गए? बाजार, ध्यान से सुनना, हम गए कहाँ? बाजार। बाजार में थैला में 2 चीज लाए, कितना चीज लाए? 2 चीज लाए। पहला लाए भिंडी, क्या लाए? भिंडी। और दूसरा लाए फल, क्या लाए? फल। फल में क्या लाए? सेब। क्या लाए? अनार। क्या लाए? अनार। अब बताओ कितना चीज लाए? 3 चीज कि 4 चीज? अनार, सेब और भिंडी। बात समझ में आ रहा है क्या? आप कहिएगा हम 5 चीज लाए, बोले कैसे? अनार लाए, सेब लाए, फल लाए, फिर भिंडी लाए, सब्जी लाए। तो ऐसा थोड़ी होगा, अपने बात समझ में आया? है ना? तो विधि बोलेगा तो क्या बोलेगा? एगो ग्राफ विधि, क्या विधि? एगो प्रतिस्थापन, विलोपन और बजरन। अगर कहेगा प्रकार कि कितना प्रकार का चीज है? 2 प्रकार का, एगो लाए सब्जी, एगो लाए फल। समझ में आया? उसी तरीके से चलिए, चलिए अब हम आगे बढ़े, पक्का ना? बोलो, चलो ठीक है। ये बाबू इधर ध्यान देना, सुनना, अभी ऐसा बात बता देंगे, ऐसा बात बता देंगे कि दिमाग से ऊपर चल जाएगा। चलो सुनो यार, ध्यान देना, दिमाग पकड़ लो। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ग्राफिकल मेथड। कौन सा? इंग्लिश एकदम नाम याद होना चाहिए, ग्राफिकल। सीबीएसई वाला यही सब चीज पढ़ता है, वो कुछ अलग नहीं पढ़ता है, खाली वो इंग्लिश में बोल देता है। बोल, तुम लोग बोलती है कि ना ना अलग ही किताब उसका चलता है, कुछ नहीं है। वो लोग ग्राफिकल मेथड बोलेगा, एलिमिनेशन मेथड बोलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलेगा, लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तुम लोग का लगेगा कि अलग ही चैप्टर, लोग स्टैंडर्ड पढ़ता है, कुछ वही चीज तो है। आपको विश्वास नहीं है उसका किताब लेके बना लेना, बन जाएगा। तो फिर चलो आइए, अब हम लोग ग्राफ विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ विधि। बाबू रे थोड़ा सा बेसिक से चलिए। पहला समीकरण जो होगा वो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर में क्या? 0। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। अब बताओ, इस समीकरण से एक रेखा मिलेगा और इस समीकरण से एक रेखा मिलेगा, क्योंकि ये रेखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? अरे कैसा समीकरण है? तो इससे भी एक समीकरण, इससे भी एक समीकरण, एक रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा? एक रेखा। तो बाबू एक बात बताओ, अगर एक रेखा मिलेगा, क्या जरूरी है अगर आपको 2 डंडा दे दिया जाए तो आप कितना कंडीशन जनरेट कर सकते हैं? समझो, अगर हमको 2 रेखा खींचने दे दिया जाए, 2 दे कि दोनों को रखो, एक ये है एक ये है, हम लोग कितने तरीके से रख सकते हैं? तो ध्यान देना, अगर हमको 2 रेखा देगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले ये कर सकते हैं कि वो दोनों रेखा क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। एक ये हो सकता है, समझो मेरे बात को, कितना कंडीशन बन सकता है? पहला कंडीशन ये बनेगा कि वो दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करे? प्रतिच्छेद। पहला कारण ये बनेगा कि ये। दूसरा हो सकता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे क्या हो जाए? समांतर हो जाए, आपस में कहीं ना मिले। और तीसरा हो सकता है
कि एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चढ़ जाए। क्या इसके अलावा कोई कंडीशन आपके मन में है जो बन सकता है? कहिएगा सर ऐसे होगा, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये भी तो हो गया, लेकिन ये रेखा है, ये आगे बढ़ता है तो कट गया, तो यही वाला कंडीशन में चला गया। अब मेरे पास समझ में आ रहा है क्या? तो अगर कोई दो गो रेखा है तो दो गो रेखा से टोटल 3 कंडीशन निकलता है। कितना कंडीशन? किसी के माए का लाल में दम है और कंडीशन निकाल दो। तू लाल थोड़ी है, तू लाली है ना रे, तुम लोग क्या है? चलो इधर ध्यान दे। चलिए, तो हम लोग के पास अगर दो समीकरण है, दो समीकरण से दो रेखा मिलेगा, कितना रेखा? तो आप समझ गए दो रेखा कैसा होगा? या तो वो दोनों एक दूसरे को काटेगा, यानी प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। या तो वो एक दूसरे के समांतर हो जाएगा, या तो एक दूसरे के ऊपर दूसरा चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समपाती। क्या बोलेंगे? समपाती। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण के युग में जो रेखा प्राप्त होता है वो कितने तरह का होता है? 3 दांते भसका देंगे। कितना तरह का? पहला प्रतिच्छेदी, दूसरा, तीसरा संपाती। संपापड़ी नहीं खाया है? नहीं, हम तो संपापड़ी खाए, सोन पापड़ी नहीं खाए। ये मेरा क्या हो गया? प्रतिच्छेदी हो गया। क्या हो गया? प्रतिच्छेदी। पहला क्या होगा? प्रतिच्छेदी। दूसरा क्या होगा? हो सकता है वो दोनों रेखा एक दूसरे क्या हो जाए? समांतर हो जाए। या तो हो सकता है वो दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, यानी क्या हो जाएगा? समपाती। क्या हो जाएगा? समपाती होगा। क्या हो जाएगा? समपाती। क्या हो जाएगा? समपाती। अब तुम ध्यान देना, जैसे ही आप इसके पीछे वाले चैप्टर में वो बात पढ़े थे कि अगर ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, अगर ये ग्राफ एक्स को दो बिंदु पे काट रही तो हल के गो? शून्य के गो। सेम याद रखिएगा उसी तरीके से। ये दोनों रेखा कितना बिंदु पे काट रही है, तो इस कंडीशन में हल क्या होगा? एक हो। यहां पर कितना बिंदु पे काट रही है, तो हल क्या होगा? 0। और यहां पर आगे हर एक बिंदु पे काट रही है, हर बिंदु पे क्या कर रही है? टच कर रही है ना हर बिंदु पे, तो अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल। तो बोला ये बोलिएगा, जब प्रतिच्छेदी होगा तो हल की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। क्या होगा? 1। जब समांतर होगा, जब संपाती होगा, अनंत। क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हल के गो है? एक गो है। यहाँ पे हल अनंत है। तो याद रखिएगा, अगर कोई दो समीकरण का हल एक या एक से अधिक हो, एक या एक से अधिक हो, उसको कहेंगे अविरोधी समीकरण। क्या कहेंगे? अविरोधी समीकरण। अविरोधी। आप देखो अविरोधी क्यों? अगर ये विरोधी रहता तो आपस में मिलता है? देखो ये दोनों मिला है कि नहीं? बोलो हाँ, समझो, दिमाग लगा, लॉजिक लगाओ। अगर ये दोनों विरोधी रहता, क्या रहता? विरोधी, झगड़ा चलता, तो मिलता एक जगह? नहीं मिलता। लेकिन ये लोग अविरोधी है, यानी विरोधी मतलब दुश्मन नहीं है, तो ये लोग आपस में मिलेगा। तो अविरोधी कितना तरह का? 2 तरह का। कितना तरह का? 2 तरह का। प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी और जो आपस में नहीं मिल रहा है उसे क्या कहेंगे? विरोधी। क्या कहेंगे? विरोधी। क्या बोलेंगे? विरोधी क्या होगा? आपस में समांतर होगा। क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी को हम लोग क्या बोलेंगे? विरोधी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, देखो सही है बोला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अविरोधी। क्या बोलेंगे? अविरोधी। बात समझ में रहे क्या? इसको क्या बोलेंगे? विरोधी। इसको क्या बोलेंगे? अविरोधी, क्योंकि ये दोनों आपस में सटा हुआ है। बात समझ में रहे क्या? इसी को एक और चीज से हम लोग जानते हैं, इसको प्रतिच्छेदी भी बोल सकते, विरोधी। इसी को बोल सकते हैं संगत है। क्या है? संगत है। ये क्या है? असंगत है। क्या है? ये भी क्या है? संगत है। क्या है? अब समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का? चलिए, जब भी आप ग्राफ खींचिएगा तो कितना तरह का मिलेगा? यही 3 तरह का। 3 में कोई एक मिलेगा। 3 में कोई एक। या तो प्रतिच्छेदी होगा, या तो समांतर होगा, या तो संगत होगा। संगत मतलब संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। तो समझ में आ गया भैया? पक्का ना? झूठ नहीं बोलिएगा, पक्का ना?
कि नहीं तो क्रिया खिला देंगे हम। संपातिक हम कोलिनियर, हाँ कौन साइड एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए आइए अब हम लोग एगो ग्राफ विधि से बना करके देखते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? पक्का? चलिए जब आप लोग तैयार हैं तो फिर बनाने में कौन चीज आता है, बनाने में कौन चीज आता है। दो मिनट, एगे दीदी देखा बदमाशी नहीं कर, तनी को यहाँ ध्यान दे। चलिए यहाँ ध्यान से सुनिएगा प्लीज, देखिएगा। देखिए यहाँ पर दो समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो समीकरण दिया हुआ है। आपको बोला है इस दो समीकरण को है ना ग्राफ विधि से हल करें। कौन विधि से? ग्राफ विधि से। तो जो बोला है हम उसी विधि से हल करेंगे बाबू। हाँ अपने मन से कोई विधि से क्या हल करें। आइए इसको क्या करेंगे अपने मन से। किसके मन से? इसको समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण दो। आइए सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले समीकरण एक लिखेंगे, समीकरण एक के लिए। किसके लिए? एकदम ध्यान से सुनिएगा। समीकरण एक देखिए क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ है? 0। तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 2y। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब मेरा बात को ध्यान दीजिएगा। जब हम y की जगह पे 0 रख देंगे तो x का मान क्या निकलेगा? 0। जब y की जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा? 0। तो लिखेंगे जब y बराबर क्या हो? 0 हो। तो यहां पर देखो x बराबर दिया हुआ है 2y और y के जगह पर रख देंगे 0, तो x का मान क्या मिलेगा? 0। तो यहां पर एगो मिल गया। अब देखो जब हम y की जगह पर 1 रख देंगे तो लिखेंगे जब y बराबर क्या हो? 1 हो। तो हमको x का मान क्या मिलेगा? 2। तो x बराबर 2y है। अब y की जगह पर हम क्या रख देंगे? 1। तो x का मान कितना मिल गया? 2। अब देखो दो को भी वैल्यू काफी है एगो रेखा खींचने के लिए। अब डब्बा देखो x और ये y। x का जब x का मान 0 तो y का मान, और जब y का मान 1 तो x का मान, y का मान 1 तो x का मान 2। एगो डब्बा मिल गया। किससे मिला? समीकरण 1 से ना मिला? हाँ ही ना, एकदम सेम डब्बा। इसी तरह का डब्बा आप समीकरण 2 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। किसके लिए? गोलू भैया ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है? 3x प्लस बराबर में 20। तो देखो 3x बराबर यहाँ 20 है, ये प्लस 4y उधर गया तो माइनस 4y। अब x बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 20 माइनस 4y। अब बटे में क्या आ गया? 3। अब देखो अपने मन से वैल्यू रखना है, समझो। अगर हम यहाँ y की जगह 1 रख देंगे, क्या रख देंगे? 1। तो यहाँ 4 1 4, 20 में 4 घटेगा क्या मिलेगा हमको? 16। क्या 3 का पावर 16 आता है? नहीं। तो हमको मिल जाएगा 16/3। 16/3 ग्राफ में खोजते रहो, मिलेगा ही नहीं। चलो ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे, क्या रख देंगे? 2। तो 4 दूनी 8। अब 20 में 8 घटेगा क्या मिलेगा? 12। अब बड़का पहाड़ा में बड़का पहाड़ा करे 12 3 से कट जाएगा तो 4 बार में। तो यहाँ पे देखो एक एक्यूरेट वैल्यू मिल रहा है ना? हाँ ही ना, इसीलिए सोच समझ के रखना है। समझ में आ रहा है क्या? हमको वैल्यू मिलना चाहिए -1 -2 2 1 0 5 ऐसा।
अब मिल गया 3/2 माइनस 3/2 अढ़ाई पौने, तो दिक्कत ना हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, एक्यूरेट वैल्यू, तो इससे पता करना है। एक नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 2। क्या एक रखना गलत हो जाएगा? नहीं, बस ग्राफ में खोजना हैप्टिक हो जाएगा, ग्राफ में खोजना थोड़ा दिक्कत देगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए क्या रखेंगे, 2। तो लिखेंगे जब y बराबर क्या हो, 2 हो। आ जाओ, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस y की जगह रख देंगे 2 और बट्टे में क्या हो गया, 3। तो x बराबर क्या हो गया, 20 माइनस 8 और बट्टे में x बराबर क्या आ गया, 12/, x का मान कितना आ गया, 4। डब्बा बना के तैयार रखना है नीचे। जब x का मान 4 तो y का मान 2, x का मान तो उल्टा कर दिए, y का मान है 2 तो x का मान कितना है, 4 है। ठीक है, अब एक और निकालना है कि नहीं दीदी? चलो अब दिमाग लगाओ, क्या रखे, रख दिए। अगर हम यहां रख देते हैं क्या, 2 तो रख दिए। चलो अगर -2 रख देते, क्या रख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 2 रखेंगे 4 दूनी 8, 28 आ गया। 28/3, 28 कटता है 3 से, नहीं कटेगा। और दूसरा सोचो, अगर हम रख देते हैं -3, क्या रख देंगे, -3, तो हो जाएगा 4 तिया 12, तो 20 और माइनस रखेंगे तो +12 हो जाएगा। अब बटे में क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा। यो अब यहाँ पे कुछ और रखो, सोचो, दिमाग लग, दौड़ाओ दिमाग को, क्या करो, दौड़ाओ। क्या रखेंगे, 3 नहीं, अब -1 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 20 और 24 नहीं होगा। हाँ, 8 तिया 24। देखो -1 रखने से काम हो रहा है, कैसे, अगर -1 रखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझो तुम यहाँ पे 20 - 4, अगर हम -1 रख देते हैं तो मेरा काम हो रहा है, प्लस और 4/3। देखो 24/3 आ गया, 8 तिया 24 होता है, मिल गया ना एक्यूरेट वैल्यू। चलो, लेकिन बड़ा मिला, क्या मिला, बड़ा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लिखो जब y बराबर क्या हो, x बराबर दिया है 20 - 4, y की जगह -1 और बट्टे में कितना, 3। ये चेक करना इसी तरीके से कि रखना क्या है, माइनस माइनस प्लस और बट्टे में 4 बट्टे में 3। x बराबर क्या आ गया, 24 बट्टे में x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो देखो जब हम y का मान -1 रखे तो x का मान क्या आ गया, 8। 2 को डब्बा बन के तैयार हो गया, बोलो हाँ ये ना। ये 2 को डब्बा हर हाल में बनाना है, किस हाल में, हर हाल में बनाना है। समझ में आ रहा है क्या? अब जब डब्बा बन के तैयार हो गया तो देखिए, अब आपको ग्राफ कॉपी लेना है। एक ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा सब लोग, जिसके पास है अच्छी बात, किसके पास है, वेरी गुड। एक ग्राफ कॉपी आप लोग खरीदिएगा। हम एक लाइन खींच लेते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, टेढ़ा है लेकिन मेढ़ा है। चलो देखो, टेढ़ा है तो दिक्कत क्या है, रहने दो। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा नहीं लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। तुम लोग क्या करती है, क्या करी थी, हाँ क्या देर हो गया है, इधर ध्यान दो। x का मान 0 तो y का मान भी 0, ग्राफ पे रखो। कलर चेंज करते हैं, x का मान भी 0 y का मान 0, यहीं पे ना होगा,
एक बिंदु हमको मिल गया। दूसरा देखो क्या है, x2y 1, x2y, ये बिंदु मिल गया। अब इस दोनों से होते हुए को रेखा खींच दो। नहा के नहीं आई तू लोग के लिए। अब ये रेखा किस समीकरण का है? तो देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। तो यह सुता के लिख देंगे इसमें, x माइनस 2y बराबर में काय लिखेंगे, सुंदर लगेगा ना देखने में, क्या लगेगा, सुंदर लगेगा। अब देखो x का मान 4, y का मान 2, खोजो x का मान 4 और y का मान, यह मिला, बोलो हाँ ये ना, ठीक है। अगला देखो x का मान 8, y का मान, x का मान 8, y का मान -1 नीचे मिलेगा, आइए बिंदु, ये 8 ऊपर लिख देते हैं, यहाँ ये बिंदु मिलेगा ना। x का मान 8, y का मान क्या बोला, -1, -1 यही है ना, हाँ ये नहीं समझ में आया, ये किसको नहीं आया, तुमको नहीं आया। चलो देखो बाबू रे, y का मान नीचे में माइनस है, -1, -2, -3, -4 है, ऊपर में y का मान प्लस है, इधर y का मान प्लस, इधर y का मान x का मान है, इधर y का मान प्लस माइनस में। अब यहाँ देखो क्या बोला है, समझो, x का मान 8 लेना है, y का मान -1 लेना है। x का मान 8, तो x का ये वाला है, तो 8 तो यहाँ पर है, और y का मान क्या बोला, -1, -1 नीचे में है, तो इसीलिए 8 और -1 ये वाला बिंदु हुआ। और एक ये बिंदु, ये दोनों से होते हुए क्या खींचेंगे, कोई रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे, रेखा का हम कलर चेंज कर देते ताकि आपको लगे कि ये दोनों अलग अलग है, मतलब क्या है, रेखा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है ग्रीन, तो कोने साड़ी का कलर नहीं है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, पहन के पार्टी में जाना है, हो गया, समझ में आया। इसको इस तरीके से कर दो। ये किस समीकरण का, जल्दी बताओ, सब किस समीकरण का है, बोलता समीकरण 2 का नाम, 3x + 4y बराबर 20, 3x + 4y बराबर में 20, निर्देशांक लिख दो। अब बताओ ये जो बिंदु है यहाँ पे दोनों कटाए ना, जिस बिंदु पे दोनों कटेगा वही मेरा हल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हल, क्या कहलाएगा, हल। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस बिंदु का निर्देशांक कितना हुआ, देखो x4 y2, x4 और y कितना आ गया, तो x4 y2 मेरा क्या कहलाएगा, हल। तो यहाँ लिखेंगे हल, x का मान कितना आ गया 4 और y का मान कितना आ गया 2। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये हल कैसे है, बोलो हाँ ये ना, तो आइए हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं, विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। पहला समीकरण बोलो, x - 2y बराबर 0, पहला बोलो x - 2y बराबर 0, ठीक है। दूसरा बोलो बाबू, 3x + 4y बराबर 20, 3x प्लस, हल मेरा क्या निकला, x का मान और y का मान 2, हम बोले यही हल है, चेक करते हैं। आओ यहाँ पे x और y का मान लिखो, x का मान कितना रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे 2, बराबर में 0, 4 - 4 बराबर में 0, बराबर 0 आ गया ना, ठीक, अच्छी बात है। अब इसमें रखो वही मान, सेम मान, x का मान क्या रखेंगे 4, y का मान 2, 4 दिया 4 दूनी 20 बराबर 20 आ गया बराबर, हाँ ये ना, इसका मतलब हो गया x बराबर 4 और y बराबर 2, ये जो दो समीकरण उसका क्या है, हल है। क्या है, कोई दिक्कत है क्या, आप कहिएगा। यहाँ पे आरो तो वैल्यू है, जैसे ये भी तो वैल्यू हुआ, ये का ही नहीं हल है, जो कट रहा है वही हल होगा। आप देखिए यहाँ पर क्या है, इसका निर्देशांक लिखिए, ये क्या हो गया 2
और 1, x कितना है 2, y कितना है 1। आइए देखिए, x 2 और y 1 रखिए, देखिए मान नहीं आएगा। x 2 और y 1 रखिएगा। x 2 y की जगह क्या रखेंगे 1 बराबर में 0, 2 माइनस 2 बराबर में क्या आ गया 0, 0 बराबर 0 आ गया। इसको आ गया, इसमें भी आएगा, तो ये भी हल हो जाएगा। चेक करते हैं। x का मान 2, y का मान क्या है 1 है, बराबर में 20। 6 + 4 बराबर में 20, 10 बराबर 20 आया, ये नहीं ना आया। इसका मतलब ये हल है, लेकिन ये हल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये कौन विधि था, ग्राफीय विधि। कौन विधि? अब आप लोग क्या कीजिए, लिखना है। हाँ? समझ में आया? लिखिएगा कि दूसरा बनाइएगा। वेरी गुड, दूसरा बनाइए। ये तो बनाइए दिए, दूसरा बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और दे देते लॉलीपॉप। क्या दे देंगे? लॉलीपॉप टाइप का दे देते हैं। आइए एगो देते हैं। क्वेश्चन जल्दी से बनाइएगा। x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर में 12। जल्दी से इसका निकाल के दिखाइए फटाफट। क्या हुआ? काट के नहीं आती है, बार बार सवाल रहती है जो फेविक्विक मार लो। हाथ है भात, हाथ तो गिला कर कुछ लो, कट जाएगा ना, चावल बन जाएगा। चावल से चावल बनना यार, मस्त हो जाएगा। नहीं होगा, लड़का लड़का ठीक होता है, कितना बढ़िया बात। क्योंकि फौजी तक तुम्हारा कहाँ कटा था तुमने? कहाँ कटा था तुम? इटारसी में रे, बढ़िया हम भी कटना है इटारसी में। नहीं मालूम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है वहाँ पे इटारसी। इतना बेहतरीन इज्जत के साथ काटता है, अच्छा ही इटारसी है। तुम्हें वही कटाता है, तो कहाँ कटा था? हाँ? हाँ? तुम तो वीआईपी आदमी, ब्यूटी पार्लर आता है। तुम मिर्जा ने वो भी वीआईपी, तुम कहाँ कटाता है? मिर्जा में कटाता है। कहाँ पे? कमलनगर में है? कमलनगर क्या खुली है? तुम कहाँ पे बताओ? हाँ? कत्ता लेता है बहुत कम। 70 का में कहाँ पे? इसका आगे देखा वो उधर, समझ गए, समझ गए। बैंक भी वहाँ पे छोटा नहीं, एचडीएफसी सीएसपी सेक्टर, किराना दुकान में पढ़ाई वढ़ाई का आराम करना है। एक आप नहीं करो, तू लोग भी जाएगी, तू ही लोग का ठीक है, तू ही लोग का ठीक है, जाने का लफड़े नहीं रहता। जाती है ना तो सब एक साल का एक बार पैसा देकर देखो भगवो बनाती है। भगवो नहीं, ये आका ही हो रहा है बनाओ उसको। 6 रखो, 0 रखो, 5 रखो, 4 रखो।
मिस्टेक हो गया क्या? आज तो मिस्टेक हो गया। आज मैथे में टाइम हो गया बोलते हैं, जल्दी करो रे। ये बाबू जल्दी करो, तुम लोग बनाओ, इधर हम बनाते हैं, ठीक है? हाँ? आप लोग बनाइए उधर, हम इधर बना लेते हैं। चलिए आप लोग बनाइए।
हो गया, दो डब्बा बनकर तैयार हुआ तुम लोग का। हो गया सबका? हाँ, चलिए यहाँ देखिए। हो गया सबका, देखो यहाँ ध्यान देना, ये मेरा ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, एक्स का मान कितना बोला है? 3, वाई का मान 1। एक्स का मान 3, वाई का मान 1। आइए देखिए, रखिए। एक्स का मान 3, वाई का मान 1, ये बिंदु मिलेगा। देखिए कैसे खोजेंगे, सुनिए, हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक्स का मान कितना, वाई का मान, ये बिंदु मिल गया। चलिए अच्छी बात है। एक्स 3, वाई 1, एक्स 0, वाई 2। एक्स 0 यहाँ है, वाई 2 ऊपर में मिलेगा। एक्स 0, वाई 2 मिल गया ना। अब आपको क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है। एक रेखा खींच लिए। चलिए, ये समीकरण 1 का रेखा है, इसका नाम लिख दे। देखिए नाम क्या है, 3x प्लस 3y बराबर 6। एक्स प्लस 3y बराबर में क्या है बाबू, 6। आइए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखिए समीकरण। दूसरा समीकरण क्या क्या निकला, x का मान -2, y का मान 3। -2 3, x का मान -2 यहाँ मिलेगा, और y का मान क्या निकला, 3। x का मान -2, y का मान 3 है, यहाँ मिलेगा। मिल गया। x का मान -2 और y का मान क्या है, 3 है। देखो सही है ना। x का मान है -2, ये गड़बड़ हो गया है। देखो यहां पर हम y की जगह पर रखे ना, तो y का मान क्या होगा, -2 होगा।
और x का मान क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे हो गया y का मान -2, x का मान क्या आ गया 3, गड़बड़ हो गया था। चलो यहाँ ध्यान देना, x का मान 3, y का मान -2। x का मान 3 कहाँ गया, कौन है, चलो x का मान 3, x का मान 3, y का मान -2 है, यहां मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। आगे देखिए, x का मान कितना है 6, y का मान क्या है 0, x का मान 6, y का मान 0, ये बिंदु मिल गया, नहीं मिला। अब ये दोनों को मिला दो, ए भाई आगे नहीं बढ़ेगा तू का। हो गया, कोई दिक्कत। अब इस पे एरो दे दो, इस समीकरण का नाम क्या हो गया, इस समीकरण का हो गया 2x - 3y बराबर 12, 2x - 3y बराबर में क्या 12। देखो कहां पे कटा है, इस जगह पे, इस जगह पे x का मान क्या है 6, y का मान 0। तो मेरा हल जो हो गया, अतः हल बराबर x बराबर कितना 6 और y का मान आ गया। अब इसको देखिए, जब x का मान 6 और y का मान 0 रखिएगा तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको ग्राफ में बना एक दो बार, तो टेढ़ा मेढ़ा बनाएगी तो कहां से, कॉपी में नहीं बनेगा, ये ग्राफ में बनेगा। कहां बनेगा, ग्राफ में। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप घर में इसी क्वेश्चन को 2 बार जो आज दिए हैं ग्राफ में बनाना है, प्रॉपर ग्राफ में बनाना तभी बनेगा, हाथ से थोड़ी बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। मेरा तो चलो यहाँ पे बन गया, हाथ से कभी नहीं बनेगा, ग्राफ से बनेगा। ठीक है, ग्राफ में स्केल की मदद से बनाना है। तो घर में इसी क्वेश्चन को 2 बार बनाना है और एक बार पुरानी चीजों को देख लेना है। बात समझ में आ रही है क्या, तब जाकर के कल और भी क्वेश्चन को हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखें, चलिए ठीक है, ओके।